जिस ड्रामे पे बात होगी वो है राजा रानी, और राजा रानी की कहानी मरीना खान की ज़बानी। अच्छा, राजा रानी, जैसे कहते हैं ना, द ज्यूरी इज आउट ऑन दिस वन. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. देयर वर मोमेंट्स इसमें जो मुझे बहुत अच्छे लगे. ऑब्वियसली परफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन. कहानी मुझे थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल लग रही है, लेकिन आजकल कुछ नहीं पता, बिकॉज हम प्रिडिक्टेबल से शुरू करके कहीं और एकदम से यू टर्न ले लेते हैं. अच्छा मेरी, हैव यू नोटिस, मुझे जब अच्छा ये ड्रामा मुझे लगा ये जियो का ड्रामा है, स्क्रीन वो जियो की थी लेकिन था हम का, क्योंकि जब मैं बार बार देखता मैं कि हम पे आ रहा है ये, समहाउ स्क्रीन बहुत जियो वाली थी, स्पेशली प्रोमो. अच्छा प्रोमो मुझे थोड़ा सा नहीं सही लगा, लेकिन जब मैं ड्रामा देखा आई तो अच्छा इंटरेस्टिंग ड्रामा है. गाने की बात कर रहे हो? वो जो एक है जो प्रोमो आया, ये टीजर आया, वो बहुत ही क्या वो क्या कौन सी जगह है, कौन सी जगह? गिडानी पे जाके जो उन्होंने शूट किया वो मुझे एग्जैक्टली पता है कौन सी. उन्हें वो तो गाना वो तो मुझे अजीब लगा था, वो जो उन्होंने किया है ना ये. बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ लोकेशंस, जो मीम से मोहब्बत वाला जो हट था, तो हमने बड़ी तारीफ की थी. हट वो जो लास्ट एपिसोड में जो हट मैंने था ना, देखा नहीं है, तो हमने तारीफ की. तो जिन साहब का वो हट है, उन्होंने वो ही वर्क्स इन वन ऑफ द चैनल्स, डिस्काउंट उन्होंने मुझे मैसेज किया, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग द प्रॉपर्टी, ब्ला ब्ला ब्ला, इट इज़ इन हॉक्स पे, and any day please complimentary bring your family, friends, anybody and come celebrate. हम सबको एक अलग करवाएं. And if you want to record your show any day you can. Oh चलो कि बीच that's में not a bad that's idea. not a bad idea. बट गर्मी होगी. नहीं, नहीं, but winters में अंदर, but what a lovely hut villa. It's a villa. Lovely. समुद्र पे भागते हुए मैं रिव्यू करना चाहती हूँ. We might be able to review in it. Why हाँ not? we can do that. आप सोचें. डाइन का रिव्यू होगा समुद्र पे भागते हुए. कैसा लगेगा? आज हम रिव्यू कर रहे हैं लहरों में खेलते हुए डाइन का. ऐसे डाइन में मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो गया, और दोनों की मैंने कहा था नहीं वो अब हुआ. मैंने भी कहा था बहुत लास्ट टाइम. बस रजामंदी थी. अच्छा मैं तो सुनिए, खुशी एक है. काम करते हैं ना, हमारे जो ये एनिवर्सरी एपिसोड्स होंगे ना क्या ड्रामा के, वी शुड डू स्पेशल रिकॉर्डिंग्स. मैं तो पता क्या चाह रहा था, मैंने मरिया जी से बात भी की थी कि different लेट्स गो टू location. आउटसाइड ऑफ द कंट्री. थाईलैंड, नो थाईलैंड, अबाकू, एनीवेयर एल्स. नादिया तुम पुश करो. हाँ मैं कुछ करूँ ना. मैं तो करूँगी ना वो जब समुद्र में I think लहरों we में need, I think the channel You know needs to treat us and send us somewhere for Sir, this. मैं हमारे भाई देखें, हम हमें ऑडियंस से एक लेके बात पूछते हैं, क्योंकि हमारे आउट ऑफ द कंट्री बहुत सारे लोग हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हाँ. कि Meet and देखें greet? हमारे मीट एंड ग्रीट होती है, जो कि हमारे एक्टर्स जाते हैं और दुनिया भर में लोग उनको बड़ा वेलकम करते हैं. सोचिए अगर हम आपके सामने बैठ के हम किसी सपोज हम किसी यूएस या यूके किसी सिटी में आए और हम कहेंगे आप भी 5 ड्रामे देख के आए, हम भी वही 5 ड्रामे देख के आए, और हम सामने बैठ के आपके रिव्यू करें, आप देखना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन Saudi, में. we could go to Saudi, we can go हाँ यूएस नहीं जाना. UAE, यूएस नहीं जाऊंगी. we can go to UAE. पंजाब नहीं जाऊंगी, जहाँ US नहीं पाकिस्तानी जाऊंगी. ड्रामा देखा जाता है, तो There's so इमेजिन many करें countries, कि ये जो London. सारा फन है, जो सारी बातें हैं, हाँ. वो आपके सामने हो रही है, और हम एक सेशन करें जिसमें ऑडियंस भी, और आप सवाल भी कर सकते हैं, और सबकी अपनी राय भी हो सकती है. दुबई में बहुत बहुत हाँ दुबई भी जा सकते हैं. शारजा दुबई. हाँ तो ये एक आइडिया अगर आपको पसंद है तो हमें जरूर बताइएगा, तो फिर हम इस हवाले से कोशिश भी आप हमें करेंगे. अप्रोच कर सकते हैं ऑन दिस नंबर. मुकरम का है. तो मरीना जी, So it didn't create a bang. It wasn't a first episode that created a bang. Lekin it left you with questions. So for me it was a bit of a shock. I'm not, like I said, I'm not sure. I'm not sure if this is a drama जो मैं आगे देखना चाहूँगी या नहीं देखना चाहूँगी. Because मुझे कहानी थोड़ी सी predictable लग रही है, मुझे बहुत सारी, लेकिन ये है कि 1-2 एपिसोड्स डेफिनेटली मैंने आगे देखने, तो फॉर मी इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ. अच्छा मुझे ये हुआ था कि उसको देख के कि एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी, जब मैंने देखा मुझे मज़े का लगा, और स्पेशली वो जो हिना अफरीदी के घर वाले सारे सीन थे, जो हुमा नवाब और वो पूरा जो ट्रैक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. फैसल और उसमें फ़नी भी था, बातें भी बड़े मज़े की थी. वो जैसे खाने पे लड़ाई हो रही है, कोई नहीं खाती खाना, वो कहते खाऊं, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुझे वो ट्रैक लगा. फिर दूसरी तरफ वो जैसे थप्पड़ मारती है, वो बड़ा था. और फिर फैसल कुरैशी की एक्टिंग मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. आप क्या कहेंगे तीका जी राजा रानी को? अच्छा मेरे टोटली ऑपोजिट एक रिस्पॉन्स है, बिकॉज आई थॉट दैट आई डिड नॉट लाइक फैसल्स वर्क इन दिस एट ऑल. आई थॉट, एक तो आई हैव अ बिग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने फ्लैशबैक में दिखाया कि जो फैसल का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही एक
normal, regular chap, है ना? accident, हाँ. नहीं, but I don't know of any accident or any kind of trauma or anything that causes retardation. Because they are basically, they've gone to a special child element now, ना? हाँ, they've gone to. So मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये तो मैंने कभी ज़िंदगी में सुना नहीं है कि आपको कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट हो, सर का कोई आपको डैमेज हो, ट्रॉमा कुछ हो कि आप स्पेशल उसमें चले जाएं कैटेगरी में ना. No, but you can go into. I don't know. No, there's something No, odd I'm here. saying you go into your childhood and you don't. No, meaning after age, say he goes to age 7. Have you or- ever नहीं, heard of this ever? मैंने वो सीन 2 दफा देखा है अधिका जी, ये नहीं दिखाया गया. वो है ही उसकी मेंटली ग्रोथ दिमाग की हुई नहीं है. नहीं Flash वो जो में डॉक्टर है, का- बाप बाप बैठा हुआ Flashback से है, बिल्कुल सही है, बाप बिल्कुल बैठा सही हुआ है. है और सोच रहा है of when he was normal, like before he went into his बचपन का ट्रॉमा होता है, वो सोच- पूरा बाप सोच पूरा रहा है. सीन दिखाते हैं. मैं डॉक्टर के साथ तो मैंने सीन देखा, उसमें तो वो नहीं, कहती है कि नहीं, हम इसको बाप- रिवर्स कर लेंगे, ये जो भी शेख कुछ साहब चीज़ें हैं. बैठे हुए हैं, जावेद शेख बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं हाँ. काश मैं तुम्हें उस दिन रोक देता. ओ हाँ, वो Two scene है. scenes. There were 2 scenes where. Oh, he- married I was have what? never, अच्छा, which means there's an accident involved. Yeah, of course I there's have never heard of any kind of brain head trauma or anything that actually does this to a person. I've heard of coma, I've heard of memory loss, I've heard of so many other things. इस पे But तो खैर never रिसर्च के- कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि इस हाँ, पे anyway, शायद आगे जाके शायद- वो शायद आगे जाके ड्रामे में खोले, शायद, if not, it's a big no, because ये बिल्कुल ही गलत दिखा रहे हैं फिर, you know. There are issues. Issues, it's like I didn't enjoy it at all. ठीक है, बाकी ट्रैक सही हैं, ओके, बट ये इतना मुझे हजम करने में इतना मुश्किल हो रहा था कि मुझे बाकी ड्रामा से मुझे सब, आई मीन आई जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट कम्प्लीटली. फैसल परफॉर्मिंग एज अ स्पेशल पर्सन नाउ बिल्कुल ही मुझे अच्छा नहीं लगा. It looked like overacting, it looked very artificial, and I don't know, it looked very unnatural. Although Faisal's a fantastic artist, you know, otherwise बहुत अच्छा, लेकिन and credit to him कि उन्होंने ऐसा रोल लिया, लेकिन निभा नहीं रहे. मुझे नहीं अच्छा लगा उनकी performance at all. I have to be very honest. I'm so sorry Faisal, you know I adore you, but I didn't enjoy you in this character at all yet. शायद आगे जाके शायद होता है, कभी मेरे साथ होता है कि पहले 1, 2, 3 एपिसोड में मैं थोड़ी सी नहीं आगे जाके, जैसे बिस्मिल में शुरू में मैंने कहा हरीम का नहीं समझ आ रहा, बट देन आगे जाके ऐसा यार हरीम ने बहुत अच्छा उसको पकड़ लिया, तो मे भी आगे जाके ये इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस. ये हो सकता है कि हम वो इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस हम देख चुके हैं फैसल कुरैशी की, हमारे इतने Maybe तो उसको तब्दील होने में शायद उनका persona इतना बड़ा हो गया वो इतना लार्जर देन लाइफ है कि वो अब आपको इस तरह से उनको देखना. हाँ, possible. खैर मेरे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था उनको देख के. अच्छा. वो नहीं, स्पेशली I just- मुझे उनका एक सीन था, वो जावेद शेख को कहते कहानी सुनाओ, जावेद शेख कहानी सुनाओ करना ना, मुंह यूं खुला हुआ है हैरत से ना, वो इतना मैंने कहा वाह कि ये इतनी कि बच्चा जब कहानी सुनता है उसका फेस कैसा होता है, बच्चा ऐसा ही होता है वो मतलब मैंने कहा इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर उन्होंने वो किया है. अच्छा, नहीं, आई डोंट नो, आई हैड वेरी डिफरेंट इंस्टिंक्टिव रिएक्शन टू इट. आई डोंट नो, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग. आगे जाके देखे जाए, ऑडियंस पे भी देखते हैं ना क्या हाँ. क्या कहती है ऑडियंस, राइट. सो फॉर मी ना करें ना दिया. अच्छा जी, तो फैसल कुरैशी के 2 ड्रामे भी, एक आ गए हैं, एक कभी बहरूपिया आना है. बहरूपिया में स्प्लिट पर्सनालिटी दिखाई है, कोई 8 पर्सनालिटीज़ हैं, मुझे लग रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. मजे का होगा. हाँ, इसमें 8 कैरेक्टर्स उसने प्ले किए हैं. और वो फैसल ने. सेम घर है. अच्छा. तो वो देखते हैं वो कैसे शूट हुआ है. और अब अगर यहाँ इसकी बात करें, जो आ गया है दूसरा प्रोजेक्ट राजा रानी. अच्छा, इसकी इनिशियली बीजे प्रोडक्शन है बाबा जावेद की. बाबा जावेद ने कोई आज से 7-8 साल पहले जब A&B प्रोडक्शन थी, तो जी, तो इनका सबसे ज़्यादा हैपनिंग प्रोडक्शन हाउस था उस वक्त. सबसे ज़्यादा हिट बड़े ड्रामे इसी प्रोडक्शन हाउस से आते थे जी. तो समी खान के साथ बहुत उनके ड्रामे होते थे, ये वो सारा. फिर एक गैप आया और उसके बाद बीजे ने भी दोबारा प्रोडक्शन शुरू किया, काफ़ी सारे इनके ड्रामे बन रहे हैं. तो चक्कर ये थोड़ा सा ना, ये फील आ रही है 10-15 साल पुराने के, जिस तरह हमारे ड्रामे नहीं थे, थोड़ा बिल्कुल बहुत करंट और जितना मॉडर्न अब हम शूट कर रहे हैं, जैसी स्क्रीन है, जैसे हम फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी पोस्ट प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, वो लुक नहीं है. द इफेक्ट्स, द ट्रांजिशंस आर ओल्ड डेटेड. जैसे वो जो पहला आता है सीन जिसमें ईदी मिल रहे हैं और वो लड़की सोनिया और उसके बाद सोनिया के बाद एक पर्दा गिरा ना, वो एक अजीब सा इफेक्ट था. वो कोई मज़े का नहीं था इफेक्ट कि पर्दा गिरा और उसकी आंख खुल गई है, वो मुझे बहुत पुराना लगा. फिर सेम जब
फ्लैशबैक में जावेद शेख को याद आ रहा होता है कि ये बेटा मेरा पहले बिल्कुल ठीक था, संभालता था, जा रहा था, उसके बाद जो ट्रांजिशन आई वो तो हम बच्चों वाले एडिटिंग ऐप में यूज़ करते हैं। सॉरी नादिया, एक सवाल है। एक ऐसे वाली ये ट्रांजिशन से कहाँ यूज़ होती हैं? नादिया, एक सवाल आपसे, अगर तो ये इसका एक ब्रेन डैमेज है तो ख्वाब नॉर्मल कैसे आ रहा है? और ख्वाब में सोनिया थी, उस वक्त थी इसकी लाइफ में, ख्वाब नॉर्मल आ रहे हैं। नॉर्मल ख्वाब, नॉर्मल ख्वाब देख रहे हैं, नॉर्मल ख्वाब देख रहे हैं ना। हाउ कैन यू सी अ नॉर्मल ख्वाब? एक्चुअली व्हाट When वुड you हैव are बीन damaged. वंडरफुल कि ये किसी टॉय शॉप में होता, कुछ और दिखाते हैं ना। चॉकलेट कैंडी जगह होता, कैंडी से खेल रहा है, चॉकलेट से, और फिर उसको सोनिया एक नजर आती, सोनिया, फिर उस कंफ्यूजन होती कि बच्चे वाला माइंड भी है और वो भी है, मे भी और अच्छा हो सकता था। खैर पता नहीं उन्होंने क्या सोचा। तो मैं जो ड्रामा देख रही हूँ, ऐसी फिल्में 90s वाली, फिर वो थीम थोड़ी सी वैसी है, वही कि अब वो जो जालिम चचा आ गए ना, और कज़न जो बदतमीज़ है, इतना ज़्यादा जालिम है कि डिबो भी रहा है, फेडअप भी है उससे, और फिर वो चाची जो सड़ी हुई है, ये चीज़ें थोड़ी सी 90s वाली फील है। अब एक एपिसोड में अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, आगे जाके मे भी बहुत ग्रिपिंग हो। अभी तो मुझे बस ये चीज़ें कुछ झोल नज़र आए हैं। फैसल की परफॉर्मेंस की बात करें, उससे पहले आता है वो गाना, जो शायद इसके फेवर में भी गया है, अगेंस्ट भी गया है, दोनों। फेवर में इसलिए गया कि इस गाने की वजह से 3 मिलियन लोगों ने देख भी लिया इसको 3 दिन में, और अगेंस्ट इसलिए जाता है कि लोगों ने बहुत इसको बैश भी किया है कि हिना आपसे बहुत छोटी लग रही है, फैसल कुरैशी से बहुत छोटी लग रही है, और उनका रोमांस गाना पूरा टाइटैनिक पोज वो नहीं, मज़े के नहीं लग रहे। डाइजेस्ट भी तो हो ना, अच्छा भी लगे। अब हमें पता है इतने मैच्योर अपने हीरोज़ के साथ इतनी छोटी लड़कियाँ नहीं हज़म होती अनलेस स्टोरी की डिमांड हो, तो वो आगे जाके अगर समझ आए तो फिर और बात है। अभी क्योंकि नज़र नहीं आ रहा कि क्यों इसी उम्र की लड़की होनी चाहिए थी इतने मैच्योर लड़के के साथ, एक्टर के साथ, तो वो गाने को लोगों ने को पसंद नहीं किया ज़्यादा। यहाँ पे डाइन शिफ्ट कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। वहाँ पे हिना आफरीदी चली जाती और यहाँ पे महविश है। आई हयात आ थिंक जाती। महविश और फैसल का बहुत अच्छा लगता पेयर, बहुत अच्छा लगता। तो यहाँ मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों उसकी डाइन चेंज कर देते, है ना। बस ही कर दो, बस पीछे पड़ गए। तो गाने में जो ड्रेसिंग है, गाने में जो कोरियोग्राफी है, गाना जैसे बना हुआ है बहुत पुराना लग रहा है, वो भी उसमें एक नई वाली फील नहीं है। तो मैंने कहा फैसल अपने शौक पूरे कर रहे हो, बस फिल्मों वाले शौक है, फिल्में नहीं बन रही, क्या करें। तो लेकिन लाइक आई सेड कि उसके अगेंस्ट भी जा गया है और उसके फेवर में भी गया है कि लोगों ने देखा है। सबसे इंटरेस्टिंग लगा था, एक तो आई थिंक हिना आफरीदी की प्रेजेंस, एक्टिंग, वो ट्रैक बहुत अच्छा है, बहुत ट्रैक वो अच्छा है। ट्रैक मजे वो लगता है वो में अचानक अली से ताहिर इतना कन्विंसिंग लग रहा है, हुमान उसकी नवाब। ड्रेसिंग, अली ताहिर तो वाकई लगता है कि मैकेनिक वाकई सारा दिन काम करके आया है, ना नहाया है ना कपड़े बदलेगा, और ऐसे हुमान सोएगा। नवाब एक्चुअली उसकी मदर लग रही है, वो इतने उनके फीचर्स रिजेंबल कर रहे हैं, और वो आपको लग रहा है कि ये फैमिली, और उनकी जो आपस में बातें हैं, जो नाराज होकर बैठती है, और हिना की एक्टिंग, वो खैर उस पर बात करेंगे अभी तो। लेकिन वो जो दिया जला के मैं राजा का वेट कर रही हूँ, वो अगेन फिल्मी था। वो आएगा, वो बचपन में मेरा कौन, मुझे पता हम कितने लोग बैठे हैं, हम में से किसी एक का भी कोई बचपन का दोस्त है जिसके हम इंतजार में हैं। आप में से कोई कौन होता है ये कि जितने बड़े हो जाएंगे और हम दिया जलाएंगे, बचपन में एक साथी था, हम साथ बैठते थे, लूडो भाई उसके अंदर एक छोटी सी पारो रहती है ना, चिंजो खेलते थे, क्या यार देवदास वाली पारो भी तो रहती है ना उसके अंदर। कितने भी हमारे अगर हों भी दोस्त, को याद आता है किसी के लिए मैं दिया क्या मोमबत्ती, मैं फ्लैश लाइट ना जलाऊं, तो मतलब ये मुझे ये वाली थीम बहुत ऑफ लगती है मुझे। राजा मेरा आएगा, राजा आएगा, मेरा राजा बाबू आएंगे वो राधा बाबू आते हैं, शक्ति को मुझे अच्छी लगती है बात की, जितनी मैं फिल्मों का कीड़ा मुकर्रम पकड़ लेता कि मैं किस फिल्म और डायलॉग की बात कर। लादा बाबू इसमें भी लादा बाबू आएंगे एक ना एक दिन। वो मुझे ऑफ लगा। अच्छा, जो सबसे प्यारा लगा हाय में सत्य, वो तो था टर्की ड्राइवर जो उसने एक्टिंग कर ली। जो भाई की चीक बोन्स, भाई की शाइनी स्किन, और वो जो आए ड्राइवर, तो वो होता है मतलब जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है, वो जिस तरह फ्लर्ट करने गया, थप्पड़ भी खाया, बहुत जबरदस्त, और जो थप्पड़ मारे वही तो बहुत अच्छे, सही वो थप्पड़ मारे। सीन बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे ये ड्राइवर भाई बहुत अच्छे लगे। ये एक्टर कौन है
ये बहुत कमाल आपने जिन्होंने काम किया। हिना से ठीक ठाक थप्पड़ खाए हैं बहुत अच्छी एक्टिंग। और फिर चले भी गए ना, खुद चुप हो गए। हाँ चले गए, उसने कहा हो गया मेरा, बस ठीक है कल फिर आऊंगा। लेकिन जो वो आया और उसके बाद उनको यही चाहिए था। तो उसके बाद एक इतनी ऑफ वो जो फिर क्या था इसका, ये क्या बुलाती है इससे अपने उनको, उस्ताद। हाँ। उस्ताद, क्योंकि राशिद पुरानी फारूकी। फिल्मों में उस्ताद कहते थे ना, तो अभी भी उस्ताद ही हम कहेंगे, क्योंकि पुरानी फिल्मों में कहते नहीं, थे मैकेनिक तो उस्ताद ही कहते हैं। उस्ताद ही हाँ, रहेगा, वो अभी भी? क्योंकि फर्नीचर वाले भी जो होते हैं ना, वो भी उस्ताद अभी ही भी कहते हैं। कहते हैं। हाँ, वो ये है। चलो, जिसने उस्ताद का, और उसके बाद उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की कि रानी बेटा, गरीब बेटी की सोच इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो गरीब बच्ची की सोच कैसी होनी चाहिए? अगर अच्छी नहीं होनी चाहिए तो गंदी होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब बच्ची है, गरीब की बेटी है। गरीब की बेटी की सोच इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। इतनी ऊंची नहीं, बड़ी नहीं। नहीं नहीं नहीं, इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब इस बात का? कि तुम गरीब की बेटी हो, तुम्हें हरासमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, ये कि तुम गरीब हो तो फिर तो ये होगा, एंड यू शुड बी कूल अबाउट इट। है, मुझे जुमला समझ ही नहीं आया, हजम ही नहीं हुआ, मुझे बड़ा ऑफेंसिव लगा, क्योंकि मैं गरीब की बेटी हूँ तो मुझे कैसा लगेगा? अगर सना कोई ना जफर, कोई आप सुनता है, बताइएगा कि मुझे कैसा लगेगा कि गरीब की, नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, कितना फजूल जुमला है हाँ, कि भाई यार, अगर आपको कोई फ्लर्ट करता है तो आप उसको रिएक्ट ना करें, उसको कहना चाहिए बहुत अच्छा तुमने किया है। तो कोई भी तुम पे तुम्हारे साथ फ्री हो, तुम्हें ऐसे ही जवाब देना चाहिए, नहीं गरीब की बेटी की सोच इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वैसी होनी चाहिए। बड़ी नहीं, वैसे लोगों की सोच होती भी तो ऐसे। नहीं, लेकिन गरीब जो है ना, वो अपनी इज्जत के ज्यादा अपनी इज्जत के लिए कह रहा है, वो कह रहा है गरीब की हिफाजत करते बेटी हैं। की इतनी अच्छी सोच नहीं होनी चाहिए। गलत है वो जुमला। एक ही हाँ। तो चीज़ है जो उनकी अपनी होती है ना, इज्जत। नहीं, अब वो आगे दिखाया भी तो है कि वो हर हफ्ते किसी के सर फाड़ देती है। जो भी है, लेकिन ये अपनी अपने डिफेंस के लिए करती है ना, कोई नहीं, अगर उसे, बेसिकली शी इज डूइंग अ अनयूजुअल जॉब। या फिर ये जुमला ना हो। पीपल आर नॉट यूज्ड टू अ गर्ल बीइंग अ मैकेनिक आल्सो। हाँ, ये है कि भाई ये वो सही है कि तुम इस लेकिन वो फील्ड मुझे में हो तो बहुत तुम्हें funny कुछ लगा। बर्दाश्त करनी पड़ेंगी बातें, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतनी अच्छी गरीब की बेटी, अमीर की हाँ। बेटी की हो सकती है सोच, गरीब की नहीं होगी। अच्छा, फिर बाकी अगर आप फैसल की परफॉर्मेंस पे आए, वो जो कुछ बेबी वाले पार्ट्स हैं, मुझे उसके परफॉर्मेंस वाइज क्यूट लगे थे। और मैंने कहा देखो, जावेद शेख वो बेड पे लेटे हुए होंगे, हैं लेटे हुए, कितने मजे से ना स्टोरी सुना रहा है, वो सो रहा है। मैंने कहा कितने मजे का लग रहा है, और वो उंगली पे हाथ रख के, आई हैव अ क्वेश्चन, इट वाज क्यूट। वो वाले पार्ट्स मुझे तो अभी क्या अच्छे लगे। आपके क्या इमोशन? अभी मैं फॉर नाउ चलें जी, वन थम्स अप मिला यहाँ से। अब बात करी जाए डायरेक्शन और राइटिंग की, सना जफर और अमीन इकबाल की। मरीना जी। मुझे गर्ल वर्किंग एज अ मैकेनिक नहीं समझ आया। क्यों, आप क्यों नहीं देखना चाहती Because- गर्ल नहीं, मैकेनिक? मैं देखना नहीं चाहती, मैं उसका रियलिस्टिक वर्जन देखना चाहती। रियलिस्टिकली शी इज टू प्रिटी, शी इज टू वेल मेड अप, नहीं, मेकअप तो नहीं हुआ हुआ। शी इज टू क्लीन, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट फ्रॉम हर एंड हर उस्ताद, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड दोज लाइंस वो जो आपकी लग जाती हैं, आई जस्ट फील कि अगर एक नेचुरल चीज़ है हमारे मुल्क में, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन अगर एक नेचुरल चीज़ नहीं है तो शी विल कम अंडर सो मच ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट, दिस गर्ल विल, शी विल कम अंडर सो मच ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट कि उस्ताद तो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, बट व्हेन शी इज़ अलोन, डू यू थिंक दीज मैन विल हैव दैट काइंड ऑफ ability to take in that thappad and to take in all the abuse and to take in all of that from this girl? No, I don't think so. Not She's in the very mohalla, strong, not क्योंकि- in the mohalla that she, no. Two men will overpower her, you know. So I feel that I'm not against women working in any field, but then you show me the realistic side of it. For me, it wasn't realistic at all. I couldn't swallow the perfection of her being this perfect mechanic with this beautiful overalls जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ था, whereas the other mechanics were all in either, you know, their nails are dirty. I mean, you're a mechanic, for God's sake. You're not working in a nail salon, or you're not working, you know. So I think the realism of that should have been there. It should be in her nails, it should be in her hair. Her hair shouldn't be so perfect. Her eyelashes shouldn't be so lovely, and you know, yes, you want to show the beautiful girl, but I think that is now going back so many years. जो हमें वो perfect लड़की चाहिए. Cousin and mother, again, उनका reaction was again very dated, very old fashioned. आप कब से रह रहे हो उस घर में? आपने कब से इस लड़के को देखा है इस हालत में? हाँ। आपके डायलॉग शुड हैव बीन अ लिटिल मोर मैच्योर, यू नो, एंड आई थिंक अगर आपने फिर इस लड़के ने कितने अटैम्प्ट किए होंगे, अगर अभी अटैम्प्ट कर रहा है उसको मारने का, इससे पहले कितने अटैम्प्ट किए होंगे, उसके बारे में कोई किसी ने
कोई बात नहीं की और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँ। तुम हो कौन? तुम्हारा घर है। यू नो हु आर यू, व्हाई यू सेइंग दीज बिग वर्ड्स? मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। अब तक तो तुम कर रहे हो और ये कब से बीमार होगा ना बच्चा। अब तक तो तुम बर्दाश्त कर रहे थे, एकदम से तुम क्यों कह रहे हो कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। माई फेवरेट सीन इज़ जब अब्बा जो है अपनी बेटियों को अम्मी के बारे में बता रहा होता है छत पे। आई थॉट ही डिड सच अ गुड। Oh, Ali Tahir. व्हाट एन एक्टर ही इज। लेकिन ना मजाल है जो लड़की के एक आंख में आंसू आया हो, उसका रिएक्शन ही नहीं था। माँ की वो इतनी वो इमोशनल बातें कर रहा है, बस एंड में हल्का सा उसने ये किया, देयर वाज जस्ट नो रिएक्शन, नथिंग, एब्सोल्युटली देयर वाज नथिंग, शी वाज जस्ट सिटिंग देयर लिसनिंग। सुनी हुई होगी कहानी। तो फिर वो कह सकती थी ना अब्बा मैंने सुनी भी है। ना फिर सुना रहे हैं। बट when you are talking about it in the manner, मुझे जो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन, मुझे आपके जो पिछली जो था ना कि आप उस घर में रहते हो, आपको अभी तक नहीं पता चला, तो मुझे यहाँ पे मुझे यही था कि उसने वो उसका रिएक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज वो सुनी हुई है कहानी, वो फिर बैठ के सुन रही है बाप की बात। ठीक है, हाँ, so अगर वो बहुत रिएक्शन देती मुझे वो अजीब लगता क्योंकि बाप ने इतने सालों बाद नहीं देखिए, अब ये बात बताइए। देखो अगर बाप बता रहा है तो इन द वे ही वाज गेटिंग इमोशनल, मुझे तो लग रहा है कि पहली दफा। नहीं, मुझे लग रहा अदरवाइज तो कहता है कि बेटा मैंने आपको बताया था तुम्हारी माँ के साथ ये वो तो इमोशनल हो रहा था, ही वाज गेटिंग। कुछ लोगों का जो इंटरनल वो होता है वो तो इमोशनल हो जाता है अपनी बात करते हुए, लेकिन अगर इंसान ने सुना हुआ हो ना, if you want to make it a dramatic scene, then make it a dramatic scene, don't make it a half-hearted dramatic scene. It was a half-hearted dramatic scene, Okay. because I think the girl did not react to it, she was just plain Flat. listening, absolutely flat listening to the story. कहीं ना कहीं तो उसका रिएक्शन है जो उसने माँ के साथ सीन किया बाद में, that was much better, because she's saying I can't agree with what you're saying, but मुझे बड़ा क्यूट लगा था उनका सीन जिसमें कहती है कि वो कहती है 1 साल, वो कहती है 2 महीने में शादी करूँगी, कहती है अच्छा बढ़ाओ 1 साल, कहती है नहीं कम करो, फिर वो जो कहती है 5 महीने, कहती है 5 महीने के बाद फिर डिबेट much करते better हैं। scene, much better बड़ा scene. इंटरेस्टिंग था। मुझे नहीं पता अगर मैं इसको आगे देखना चाहती हूँ इस कहानी को, आई डोंट देखना पड़ेगा। नहीं, वो दूसरी बात है, दैट्स अ लेकिन इफ आई वाज अ व्यूअर आई डोंट नो वेदर आई वुड वांट, इफ आई वांट टू वॉच दिस अगेन, बट एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर कहूँगी इट डज लीव क्वेश्चन मार्क्स। इट्स लाइक आई डू वांट टू नो कि फैसल के साथ किया हुआ अतीका का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ये चीज़ हो सकती है रियलिटी में। ये हम चेक करके हाँ, आएंगे। ये चीज़ देखिए, अब जो हमको, अब देखिए ना पूरी दुनिया आपका ड्रामा देख रहा है, ठीक है, अब जब हम ड्रामा बना रहे हैं तो अपना जो बैकग्राउंड चेक है आपका, अब Research. अगर आप एक मेडिकल चीज़ डालते हैं या आप कुछ भी डालते हैं, आप किसी को मैकेनिक बना रहे हैं, आप किसी को डॉक्टर बना रहे हैं, आप किसी को लॉयर बना रहे हैं, आप किसी को कुछ भी बना रहे हैं, उसका रियलिज्म आना चाहिए, इट मस्ट कम इन। यू कैन शो हर आफ्टर दैट स्क्रबिंग हर नेल्स एवरी डे, यू नो, लाइक व्हेन शी कम्स बैक फ्रॉम वर्क और समथिंग, कि भाई बिकॉज शी वांट्स टू लुक गुड, राइट, आपने हीरोइन दिखाना है, लेकिन उस यू हैव टू स्टार्ट शोइंग दैट, अदरवाइज वो रियलिटी का जो एक वो है बिलीवेबिलिटी का जो फैक्टर है ना, वो खत्म हो जाता है। सो फॉर मी इट वाज अ 7 and 7. 7 and 7, वेरी गुड जॉब अतीका जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। Yeah, I think if they're going into fantasy, then they should go into fantasy completely. मुझे बहुत सी चीज़ें बड़ी अनरियलिस्टिक लगी हैं इस ड्रामे में, कैरेक्टर्स भी, except for Ali Tahir and Rashid Faruqi Tahir and their is too performances. They are, I mean, outstanding. They're just fantastic. But the individual scenes, they're not. Huma Nawab. Huma, but the individual scenes. These are not. This is not the whole story. एंड पता नहीं आगे जाके ये कहानियाँ ऑफ कोर्स जुड़ेंगी बिटवीन फैसल एंड राजा एंड रानी की कहानी जुड़ेगी ना आगे जाके, लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल तो ये कि देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर तो किसी का हेड ट्रॉमा है और वो चले गए टुवर्ड्स रिटार्डेशन विच इज़ द इफेक्ट ऑफ हेड ट्रॉमा, यू कांट हैव अ ड्रीम इन लाइक रियल, जैसे मैं सेठ उतर रहा हूँ गाड़ी से और मैं आऊँ, मैं पैसे बांट रहा हूँ और आई एम लुकिंग माई नॉर्मल सेल्फ। बच्चा तो बच्चे वाले देखेगा ना। Then the brain, it's the brain. So there's a huge fault in that opening sequence only, right? So for me it doesn't work at all. I feel कि बहुत एक idea forced है, लेकिन in depth research and काम नहीं हुआ ऊपर से वो कह रहे हैं हम ये कहानी ब्यूटिफाई करके दिखा देंगे, आगे जाके भी अगर let's say ये ट्रैक पे भी आता है, I'll still question how he is dreaming in his natural environment if he has brain trauma. So that will always stay, right? So I would give the writing and the direction of 4 each.
4. Yeah, absolutely. There's big problems in this play. Okay. नादिया. अच्छा, मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा जहाँ जावेद शेख कहते हैं इनको फैसल कुरैशी को कि जाके कपड़े चेंज करके आओ, तो वो वापस आता है एंड इज़ लाइक बाबा हैव अ क्वेश्चन, बड़े मज़े का कि भाई मेरे सारे दोस्त बहुत छोटे छोटे हैं, व्हाई आई एम सो बिग. तो वो बहुत क्यूट था इन द वे ही सेड इट. तो कुछ पार्ट्स बड़े अच्छे हैं. मैंने ना असल में 90s में एक फिल्म देख ली थी धर्मेंद्र की, सिमिलर. वो मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मुझे लगता है कि इस थीम की कोई भी ड्रामा कुछ बनता है ना, मुझे अच्छा ही लगता है, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट. मुझे भी यही हो रहा है कि मुझे मजे का लग रहा था ड्रामा. आपने वही फिल्म देखी होगी, धर्मेंद्र की याद थी. अच्छा, उसमें क्या होता है, उसका जो वजह है इस कंडीशन में आने की कि वो बच्चे का दिमाग का हो जाता है, वो मर्डर देखता है किसी का, उसके कोई किसी को मार देते हैं ना, तो इसमें चाहिए था सोनिया को कहीं से ना गिरा देते बिल्डिंग से या कुछ, तो वो कहता है नहीं सोनिया, और फिर भाई ये कंडीशन हो जाती. कार एक्सीडेंट वाला नहीं था, शायद ये होता तो मैं मैं सवाल पूछती हूँ. और हो सकता है इस वजह से फ्लैशबैक में दिखाए फुली जवान आदमी, नॉर्मल. इस स्टेज पे दिखाया नॉर्मल जवान आदमी, लाइक कौन से दोस्त, ये स्कूल जा रहा है? नहीं ना, दिखाना चाहिए था. नहीं जी. It's not like they put him in school at this age ना. Before his trauma or whatever, he was a grown man. So या तो ये होता ना कि बचपन से वो एक स्कूल जा रहा है और बाकी सारे he's not keeping up, he's missing classes and he's not keeping up with the grade ना. अच्छा, What children is he talking about? सोनिया को नहीं दिखा रहे, पता नहीं क्यों. ख्वाब में नहीं दिखाया, उसके बाद फ्लैशबैक में नहीं दिखाया कि जब उसकी से आवाज़ आ रही है साहब यार, और वो चला गया. सोनिया को क्यों नहीं दिखा रहे? कोई सरप्राइज़ है, कोई आई डोंट नो, आगे जाके मुझे तो लगता है जब ये ठीक हो जाएगा तब सोनिया वापस आ जाएगी, क्या पता. तो छुपाया हुआ है. शादी इस लड़की से होगी ऑब्वियसली, है ना. तो सोनिया कौन थी? क्योंकि सोनिया इसके घर में रहती थी और उसने कहा था ना कि सोनिया को लेके जा रहा हूँ, सोनिया से पूछ लो. मुझे वाइफ लग रही है, फील तो वाइफ वाली आ रही. तो वो कहाँ गई? ये तो नहीं कि उसको हादसे में मरते हुए देखा था तो उसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है, तब तो समझ आता है. फिल्मों में तो ऐसे होता है. अगली दफा जब हम रिव्यू करेंगे तो हम इस रिसर्च के उस साथ. जमाने में जब फिल्में बनती थी ना तो ये हजम हो जाता था. अब इस जमाने में गूगल ना ये हजम नहीं होता. जी जी, ये एक और बात है, ये भी एक मसला है. अच्छा, अंडर वाटर सीन जो था वो शूट अच्छा हुआ है, लेकिन वो जब पता है आपको कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो फिर आप कैमरों के सामने उसको क्यों मारने की कोशिश कर रहे हैं? और माँ भी कह रही है, वो टैबलेट पे देख रहे होंगे, ये ज़रा प्लीज़ मारना नहीं, कुछ नहीं कहना, सब कैमरे में देखा जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर आप क्यों किसी को मर्डर कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं आप, मस्ती कर रहे हैं? वो उसका मस्ती करता है कि तुम जो है यूं रख करके हम ये गेम खेलते हैं. उसके बाद उसने नहीं, वो जब अंदर जाता है तो फिर अंदर उसे पकड़ लेता है. वही तो, लेकिन फिर भी लग तो रहा है ना कि कोई इसको, और वो आएगा इसके रेस्क्यू में. अच्छा, मुझे जावेद शेख और फैसल कुरैशी की भी आपस में कुछ ट्यूनिंग नहीं समझ आ रही. होता है ना कि वो उसका जो गम है, दुख है, जावेद शेख सॉरी यू डोंट लुक दैट अपसेट, मतलब यू आर अपसेट, लेकिन वो वाली आपसे हमदर्दी नहीं हो पा रही. फिर जो साइकोलॉजिस्ट के साथ सीन था वो कितना हल्का था. हाँ माशाल्लाह, वो इतना बुरा सीन था. और एक तो मसला इसमें सब पुराना फैशन पे शूट हुआ है ना, पूरा 16. अब हमने ऐसे ज़बरदस्त शॉट्स देख लिए हैं, कर्जे जान में, फरार में, बिल्कुल तनमन नीलो नील, फरार. अब उसके बाद ना ये काम हमें हल्का लग रहा है. मसला ये है, हम ख़राब हो गए. तो इसलिए ये इतने बेसिक से मास्टर, वो क्या कहते हैं, 16 में उसने, अच्छा वो खुद इतनी छोटी है, उसको क्या समझ आ रहा है ना. साइकोलॉजिस्ट इस तरह बता रही है. अब ऐसे केस में आपको बहुत मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड, ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट दिखाना था, उसका क्लिनिक दिखाना चाहिए था. एक एम्बियंस होता है, मतलब प्लीज़ बड़े बड़े शॉट्स दिखाएं. एम्बियंस अब आजकल आ रहा है कि जी क्लिनिक है तो क्लिनिक कैसा हो, नज़र आए, डॉक्टर की क्या चीज़ें पड़ी होंगी, पूरा शॉट नज़र आए. ये 16 में कुछ समझने में लगा, इनके घर आई भी थी, वो तो टैबलेट पे देख रही थी, तो इसका मतलब जावेद शेख इसके क्लिनिक में आए थे, तो क्लिनिक तो लग ही नहीं रहा था. घर नहीं, वो उसको टैबलेट पे दिखा रहे थे ना कि ये देखो, ये आजकल वो नहीं घर पे नहीं था, वो टैबलेट पे दिखा रहे थे, देखो घर में ये चल रहा है, डाइनिंग टेबल के सीन दिखा रहे थे. हाँ. नहीं, वो घर पे ही बैठे हुए थे. ही वाज मॉनिटरिंग. नहीं, आई थिंक वो उसके क्लिनिक गए हुए थे. maybe because now the psychologists have clinics like lounges ना, like a wall it's a behind, lounge. like nothing. नहीं, कुछ एम्बियंस था ही नहीं. वो इतना मास्टर, मतलब कहने का ये नादिया कि एम्बियंस तो बहुत बाद में आएगा, पहले सर पैर तो समझ आया हमें. वो भी नहीं है, वो भी आ रहा है, थोड़ा कहीं ना कहीं आ रहा है, तो वो भी मुझे लगा. अच्छा, एडिटिंग का मसला. अब सलमा ज़फ़र जब कोई बात कर रही है ना, तो एडिट किस तरह हो रहा है, एक होता है ना कि जैसे वो ऐसे हैं. तुम एडिटर 2 सेकंड लेट है बेटा, थोड़ा पहले काट देते. तो ये और भी जगह कहीं कहीं हुआ है कि एक्सप्रेशन आना चाहिए था ना, समझ रहे हैं आप.
तो शार्प एडिटिंग नहीं है, एडिट में भी बहुत सारे गैप्स हैं, मसले हैं जो अच्छा नहीं लग रहा। ये क्यों, ट्रांजिशन बहुत ओल्ड फैशन में, पहले भी कहा तो वो आ गई आसान, तो नहीं, पुराना। अब जो स्क्रीन्स हैं, अगर फैसल को बहुत सपोर्ट मिलती है अगर ये शूट बहुत अच्छी तरह हुआ होता, इसके फ्रेम्स अच्छे होते, डिटेल होती बच्चों के साथ, अगर ये बच्चों के साथ खेल रहा है तो आजकल ज़बानी कलामी नहीं हो रहा है, ड्रामों में अब दिखा रहे I think अभी हैं, एक जिक्र हो रहा है ना। फरार में एक जिक्र था सिर्फ, याद है जब वो अपने फ्रेंड के घर गया, हमें बता देते कि उनको स्पोर्ट्स उनका था, वो क्या था, निशाना मारते थे, वो शूट हुआ, वो शॉट दिखाया। अब इस तरह की ना लेजी डायरेक्शन का टाइम नहीं है, सॉरी। अब आप जो भी जिक्र कर रहे हो, जो बोल रहे हो, उसको दिखाओ, फरार तो एक्सेप्शनल है ना, उसकी उसमें सिचुएशन तो दिखाओ। अब वो कहते हैं ज़बानी नहीं बात करो, तो मुझे इसमें ये लग रहा है कि दे आर नॉट शोइंग, दे जस्ट टॉकिंग। उसकी वजह से कमज़ोर है ड्रामा। भाई ठीक हो जाए अब शायद में, यू नेवर नो, अगले कुछ एपिसोड्स में। अभी तक तो 5 आई थिंक। 5 कौन सा दूसरा ड्रामा था जहाँ हम कहते थे कि वी ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ सम नॉनसेंस, कौन सा था जो मैं कहती थी? सुन मेरे दिल। हाँ, वो यहाँ पे ये वो, लेकिन वो बड़ा अच्छा शूट हुआ, नहीं उसके नहीं, सीन स्लैप्स जो थे, मैंने सीन वाइज स्लैप वाला और अली ताहिर वाला सीन, और ये 2-3 सीन्स और बहुत आसान नहीं है, but थप्पड़ not- वाला सीन but the मुश्किल whole था, thing बहुत doesn't कन्विंस, क्योंकि वो वॉक भी कर रही है, लग रहा है कि उसको मार रही है, और थप्पड़ लग रहा है कि ड्राइवर भाई आप तो मतलब छा गए हो, मेरे फेवरेट, कि उनको पड़े हैं थप्पड़, वो अच्छा वाकई सीन शूट हुआ था। खैर मुझे तो हिना अफरीदी बहुत कमाल की लगी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग और डायरेक्शन कैटेगरी में, टोटल वोट का हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में हुए हैं 20,200, और राजा रानी से सना जफ़र के हिस्से में आए हैं 1,568, 8% बनते हैं 0.8 इनके हिस्से में आए हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,500, और राजा रानी से अमीन इकबाल को मिले हैं 1,071, 5% बने हैं, 0.5 इनको भी मिले हैं। तो एक बात बताऊं, अभी एक एपिसोड ये है। इतनी गरीब फैमिलीज हम ड्रामों में दिखाते हैं, किसी तरह इनके यहाँ कितने रिश्तों की बारिश हो रही है यार, बाकी घरों में तो रिश्ते ही नहीं हो रहे। ये कितनी आसानी से इनका तो रिश्ता दरवाजे पे होता है, बस 5 महीने में शादी, 2 महीने में शादी, इतने रिश्ते इतने जल्दी कहाँ से आ रहे हैं? इतनी हसीन बेटी हो ना तो रिश्ते आएंगे। Amazing है यार, Look हर at ड्रामे में Hina मैं देख रही Afridi. हूँ कि शादी Look ready है at यहाँ, Hina दरवाजे Afridi. पे एन खड़ी है ओवर यहाँ। पॉपुलेटेड सिटी ओ गॉड, वो जल्दी जल्दी ड्रामों में ही रिश्ते इतने जबरदस्त हो रहे हैं, फास्ट। नहीं इतनी प्यारी लड़की तो आई। नहीं, वो कह रहे हैं, तो जी अब बात कर ली जाए हिना अफरीदी की, और बात तो फैसल तुमने कुरैशी। शुरू कर दी है, बात तो हो रही है, रिश्ते बात तो हो गई है। मरीना जी। So I think Hina is lovely. I loved her in Akara. I think she did a really fine job. I just feel, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि as a mechanic, think as a mechanic. Don't think as a heroine. Same thing goes to the production house, not necessarily the. समटाइम प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भी तो होता है ना कि वही मैं भाई कह रही हूँ आपने ना कि no, don't do. But the thing is that when you take on roles like this, then be ready for the criticism also. I mean, in the sense कि एक realism चीज़ जो नहीं आ रही, वो नहीं आ रही. लेकिन performance very good. I just feel कि वहाँ उसकी ज़रा सी और emotional performance हो सकती थी when father was giving that story. And I feel that was the first time the father was telling them that story. So that's why it should have been something that that scene could have been much more emotional. But I think Ali Tahir himself is such a great actor that he carried it. That वो scene बहुत खूबसूरत थी सर. लेकिन उसका second वाला when she talks to the mum, I thought she was good there. Not bad at all. Very good addition. Very good. I was so happy when you told me कि this is the same girl from Akhada. और आई थिंक फर्स्ट लीड कर रही हैं हाँ, वो वही मैं फैसल कह के रही साथ, हूँ. और वो Yeah, बड़ा it's a प्रेजेंस big है thing, स्क्रीन पे। yeah, absolutely. And she's a good actor, no doubt about it. We've seen that. Faisal Qureshi, I think for the role that he is doing, I don't think he's doing a bad job. It's cute at times. Yes, it is a little hard to digest at times, but overall I think अगर that's the nature of the demand of the role, तो I think उस लिहाज से वो सही कर रहा है. So I will give them both a 7 each. 7 वेरी गुड जॉब। और मुझे लगता है कि सम टाइम हम कोई बहुत अनयूजुअल सा गाना भी सुनते हैं ना तो वो कानों को भला लगने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो अभी तो इसकी सिर्फ एक एपिसोड आई है, आगे जाके हो सकता है अब ये देखिए वही मैं ऐसे मैंने कहा ग्रोज। क्वेश्चन मार्क्स तो हाँ। डाले में उसने. अतीका जी जो बहुत क्रिटिकल मूड में आज। नहीं कहाँ मैं She just नहीं आई मीन जहाँ मैं तारीफ करती हूँ तारीफ, जहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा तो आई एम बीइंग ऑनेस्ट.
मुझे just I don't understand the whole story structure. I just find it all very disturbing because you can't show these things light-heartedly. ये बहुत ही serious चीज़ें होती हैं जो हम ड्रामा में लाते हैं एंड यहाँ पे आप ड्रामेटिक लाइसेंस भी नहीं ले सकते. ये कुछ होता है ना कि आप ड्रामेटिक लाइसेंस में चीज़ें ट्वीक कर दें, ओवर एम्फसाइज कर दें. बट इन मैटर्स लाइक दिस यू कांट टेक ड्रामेटिक लाइसेंस. योर फैक्ट्स हैव टू बी क्लियर and then you work around it. Your research, your data, your facts, they all have to be authentic. उसके बाद आप जो चाहे आप काम करें उसके. So I am concerned. I'm concerned with what they're trying to say. I'm concerned with कि ये concept क्या है और इसकी जो detailing है क्या होगी. And I'm concerned कि actors से काम क्या करवाया गया है. तो I mean मैं कम ही बोलूँगी because मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा और आगे देखें इसे. तो अभी तो परफॉर्मेंस से बात करें ना. अभी तो वो तो स्क्रिप्ट और उसमें होगी. Also, I mean, Faisal in the regular parts was fantastic. He was Faisal Qureshi, but in the parts where he's a special needs person, I did not like him. मुझे हज़म नहीं हुआ. I found it overly exaggerated. I felt it was like he was trying too hard to make us believe that he actually has this disability or this special ability, whatever you'd like to call it. So नहीं मुझे समझ नहीं आई. So I will give Faisal a 5 and I will give Hina who was I loved her scene वो जो चपेटे जो मारती है and बहुत अच्छा expression था अच्छा सब कुछ very nice and overall उसका काम बड़ा अच्छा था. I will give her for her work in the play overall a 7. Very good job. नादिया. अच्छा फैसल कुरैशी को एक बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक्टर्स बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हमारे साथ हीरोइन कौन आ रही है. बहुत बड़ा नाम होना चाहिए, बहुत इस्टेब्लिश्ड हों और ये नाम वो नाम, बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे करते भी नहीं हैं. इसलिए फैसल देखें न्यू कमर्स को चांस दे रहे हैं अपने साथ लीड पे आने के लिए. साहर के साथ काम किया और उसके बाद वो स्टार से बन जाती हैं. गुड लक चार्म भी है फैसल उनके लिए. भाई देखें अगर आप बॉलीवुड की बात करें, शाहरुख सलमान हमेशा नई लड़कियों के साथ काम करते हैं. कितनी हीरोइंस उनकी वजह से आई हैं. तो फैसल हमारे शाहरुख खान हैं हमारे ड्रामा इंडस्ट्री. हाँ ये अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है कि द मेन नेवर एज, द वुमेन एज वेरी फास्ट. यानी कि 30 साल की उम्र में हमें नानियाँ दादियाँ अम्माएँ बना देते हैं और लड़के जो हैं वो 50 साल की उम्र तक भी वो हीरो बने हुए होते हैं. दिस इज़ अ लिटिल अनफेयर आई फील. आई एम सॉरी. नहीं और है बिल्कुल है, बस जब तक ऑडियंस पसंद करते रहेंगे तब तक नहीं. पेट्रियार्कल तो है. हाँ ये तो है. इस पे ये तो ये हाँ अनफेयर भी है अनफेयर है. हाय क्या क्या बात है. वैसे फैसल लेकिन मतलब बच्चों का बाप भी बने हैं ड्रामे में. हमने देखे थे ना पिछली दफ़ा. फर्क में वो उनकी ज़्यादा एज दिखाई थी. और ये तन्मन नीलो नील में जो है उनके साथ भी इसने काम किया था. क्या नाम है? सहर. वो भी सहर है ना अपनी. हाँ वो फर्क ड्रामा था. ड्रामा से उसके अलावा सहर हाशमी के साथ अभी जुल्म में वो भी. और ये सब देखो स्टार्स बन जाते हैं. कमाल बात ये. और उसके बाद अभी हिना के साथ भी. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. आई थिंक सीखने को भी लड़कियों को बहुत मिलता है और ड्रामा भी देखा जाता ही है. तो ये एक अच्छी बात है इनकी. मैं नोट कर रही थी. बाकी लेकिन जो गाना था ना वो नहीं मुझे पता कि उससे उसको राजा रानी उससे कितना कमाल होने वाला है. केमिस्ट्री अभी तक तो के साथ सीन्स नहीं आए. गाने में तो कितना मज़ा नहीं आया केमिस्ट्री का. आगे शायद इट्स टू सून. फैसल कुरैशी देते तो अपने 200% है हर ड्रामे को. लेकिन उसमें फिर अगर डायरेक्टर मिल जाए ना उनको खई जैसे तो फिर तो आप फैसल को फुल एंजॉय कर सकते हैं परफॉर्मेंस. यहाँ डायरेक्शन, कैमरा वर्क, डीओपी, एडिटिंग किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं है फैसल. देखिए लेकिन हम उनका खई के बाद ये ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं. बिल्कुल. वो लास्ट टाइम क्या मुझे लग रहा है बहरूपिया विल डू बेटर. I have a feeling. I hope so. Faisal's a very वो fine अच्छा लग रहा है. actor. More excited for बहरूपिया. तो लेकिन कितना फ़र्क है उसमें भी. और वो जो कैरेक्टर खई में था और इसमें आप देखें तो इट्स लाइक ज़मीन आसमान का. और ये एक अच्छे एक्टर की निशानी है कि वो इतने एक्सपेरिमेंट करे. हाँ तो वो नहीं कि रोल तो बड़ा अच्छा है. रोल सुनने में तो आप कहेंगे यार कितनी मुझे और शायद पसंद भी बहुत है. अभी हमें कुछ नहीं पता. ऑडियंस को बस जो चीज़ पसंद आ जाए तो पागल होके देखते हैं, शौक से देखते हैं. तो इसलिए अभी मुझे पता है जान डाली उन्होंने और मैंने इन्जॉय की. मैंने फैसल की परफॉर्मेंस को इन्जॉय किया. वो जो बच्चे वाले पार्ट्स हैं सारे. मैं तो उसे कह रही थी मैं कहा तुम्हें तो तुम्हारे बेटे फरमान से बड़ी हेल्प मिली होगी. तो कह रहा हाँ 8 साल का बच्चा बने में ये ड्रामे में. तो नंबर्स की बात करूँ तो आई गिव हिम स्टिल नीट फैसल कुरैशी. और हिना का मुझे एक ही सीन अच्छा लगा, वो थप्पड़ मारने वाला, कि वो अच्छा था. बाकी दिए वाला बाकी इज़ ओके फॉर मी नाउ. शी इज़ लुकिंग नाइस. अभी आएगा आगे काम. तो उसको आई गिव हर 7. 8 फॉर फैसल. ओके जी. तो
ऑडियंस से चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,599 और राजा रानी से हिना अफरीदी के हिस्से में आए हैं 1,909% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,650 और राजा रानी से फैसल कुरैशी के हिस्से में 2,410% इनको इनके बनते और 1 नंबर इनको मिला है, तो ऑलमोस्ट आसपास ही हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल राजा रानी का रिव्यू। राजा को रानी से प्यार हुआ, पहली नजर में इकरार हो गया, दिल जिगर दोनों दोनों घायल हुए, तीरे नजर दिल के। प्यार पार हो गया। तो जी राजा को रानी से प्यार होता है नहीं होता ये तो आगे पता चलेगा। मिक्स चॉइस थी, 2 जजेस को समझ नहीं आया, नादिया को समझ आया, थोड़ा सा मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये था हमारा आज का शो।